हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज ऑफ मैथ। चलिए करेंगे आज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर यूजीसी नेट पेपर 1 और ओवी किसका यूनिट 5 का। चलिए कर लेते हैं कलर चेंज पेन का। हाँ, पेन का तो कलर चेंज करना पड़ेगा। चलिए रेड से ही करता हूँ, रेड। ओके, चलिए करेंगे। आज जो वीडियो है ये पार्ट 5 का वीडियो है, और अगर आपने पहला 4 पार्ट नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। एग्ज़ाम के पहले जितना करेंगे प्रैक्टिस, और ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ये इसी टाइप का ही आएगा। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस। हाँ, शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इसी तरीके का वीडियो इस चैनल में मिल जाएगा। क्योंकि इस चैनल में यूनिट 5 फुल्ली कवर्ड है। मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड, मतलब मैथमेटिक्स और रीजनिंग का हर एक पार्ट का वीडियो आपको इस चैनल में मिल जाएगा। और हाँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया जा चुका है, वो भी आप देख लीजिएगा इसी चैनल का प्लेलिस्ट में जाके। तो हाँ, प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, क्योंकि प्लेलिस्ट PYQ का प्लेलिस्ट अलग से नहीं बना हुआ है। वही जहाँ मैथमेटिकल रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट बना हुआ है। मैथमेटिकल रीजनिंग का एकदम लास्ट प्लेलिस्ट में जो वीडियो होगा वही होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का भी। हाँ, तो चलिए, तो फिर आपको तो ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए प्रीवियस ईयर का और ये जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, दोनों ही प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको चैनल को विजिट करना पड़ेगा, और चैनल को विजिट कर लीजिए। अच्छा लगे तो फिर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो चलिए प्रैक्टिस करेंगे ये फर्स्ट क्वेश्चन से। हाँ, रोहित वॉक्ड 25 मीटर टूवर्ड्स साउथ। अच्छा, तो चलिए पढ़ते पढ़ते, ये तो डायरेक्शन चेंज टेस्ट का है क्वेश्चन, तो इसे पढ़ते पढ़ते करेंगे ड्रॉ डायग्राम। तो साउथ जाएगा, साउथ मीन्स नीचे की तरफ साउथ, तो कितना मीटर? 25 मीटर। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अच्छा, जब साउथ की तरफ फेस है तो लेफ्ट साइड कौन सा? राइट साइड तब हो जाता है लेफ्ट साइड, पता है ना आपको। तो अगर ये नॉर्थ के साइड होता तो नॉर्मली राइट साइड और लेफ्ट साइड ही होता, ये राइट और ये लेफ्ट। बट अगर नॉर्थ साउथ की तरफ फेस करा हुआ है तो राइट साइड लेफ्ट साइड बन जाएगा और लेफ्ट साइड बन जाएगा राइट साइड। ये बेसिक है और बेसिक समझाए, आप बस यही याद रखिए कि साउथ की तरफ फेस है तो राइट साइड होगा लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड होगा राइट साइड, और नॉर्थ की तरफ जो भी है वो ठीक ठाक है, राइट साइड ही होगा, लेफ्ट साइड। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ही टर्न टू हिज लेफ्ट। ओके, लेफ्ट में टर्न करा एंड ऑक्ट 20 मीटर ऑक्ट करा है वो। ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट, अगेन वो टर्न हो रहा है लेफ्ट में। अगर अब ईस्ट के तरफ मुंह है, देखिए कि ये कौन सा साइड है, ये ईस्ट के साइड में फेस है, तो ईस्ट के साइड में फेस है तो अप साइड होगा लेफ्ट और डाउन साइड होगा राइट। देखिए ईस्ट के तरफ मुंह है तो अप साइड होगा लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट और ये वाला अब राइट। अगर वेस्ट के तरफ में होगा तो अप होगा राइट और डाउन होगा लेफ्ट। समझ में आ गया है? तो अब ये लेफ्ट के तरह जा रहा है, मतलब ऊपर लेफ्ट जा रहा है। कितना? 25 मीटर ऊपर गया। ही अगेन टर्न टू हिज राइट। अब राइट देखिए, नॉर्थ की तरफ फेस है तो राइट मीन्स राइट साइड राइट ही होगा, राइट। देन ऑक्ट 15 मीटर। ओके, 15 मीटर। देन अब क्वेश्चन पूछा गया है कि एट व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब देखिए कि स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट यहाँ आके खत्म हुआ है। स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस में है वो, तो चलिए देखते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस मीन्स ये देखिए एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, क्योंकि ये 25 और ये भी 25, इसीलिए स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है। तो मतलब ये वाला 20 है तो ये ऊपर वाला भी 20 ही होगा, तो 20 एंड 15 कितना बन रहा है? 35। तो 35 मीटर बन रहा है। अब कौन से साइड में बोलिए, तो विच डायरेक्शन ये भी पूछा गया है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है अभी? हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन में ईस्ट डायरेक्शन में, तो 35 मीटर ईस्ट। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आ गया है समझ में? बस, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन अ कोड लैंग्वेज शिफ्ट
SHIFT, shift, written as this, then how group is be written। तो चलिए जल्दी से, ये किसका है क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का। ये जो कोड है पहले इस कोड को करेंगे डिकोड। तो चलिए कोड को डिकोड करने के लिए हमें क्या चाहिए, बोलिए तो क्या चाहिए, जल्दी से, हाँ पोजीशन चाहिए, हर एक लेटर का पोजीशन। तो एस कितना पोजीशन 19, ए 8, ये 9, F6 और ये T 20। पोजीशन तो याद है सभी को ना, जरूर याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम अभी है कुछ दिन बाद। ओके, अब देखिए ये जो 21 पोजीशन, ये 12 पोजीशन, ये 15 और ये जो है 14 और D है 4 पोजीशन। तो अब देखते हैं कलर को अब कर लेंगे चेंज। तो कलर को चेंज, ये कलर ले लेता हूँ। तो कलर को चेंज करने के बाद अब देखेंगे कि ये जो पोजीशन में क्या बदलाव हुआ है। मतलब कोड 19 से आया है 21 तक, मतलब 2 स्टेप आगे, तो +2 लिखा हूँ। अब देखिए यहाँ 8 से 12 मतलब 4 स्टेप आगे। अब देखिए 9 से 15 6 स्टेप आगे। तो यहाँ क्या जो स्टेप्स आगे आ रहा है उसमें एक सीक्वेंस बन रहा है, पहले 2 बढ़ा, फिर 4, फिर 6, फिर देखिए 8 बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल 8 बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट 10 बढ़ना चाहिए, अगर 10 बढ़ा है, बट यहाँ देखिए बढ़ा तो नहीं है, कम हो गया है, 20 से 4 हो गया। हाँ कम हो गया। अरे नहीं भैया यहाँ कम नहीं हुआ है, भाई बहन जो भी है आप, कम नहीं हुआ है। क्योंकि कम क्यों नहीं हुआ है, देखिए इंग्लिश में कितना लेटर है, अल्फ़ाबेट है 26 अल्फ़ाबेट। अगर 20 से प्लस करेंगे 10 तो कितना बन जा रहा है 30। अब बोलिए तो 20 से 30 बना तो मीन्स अल्फ़ाबेट कितना है 26 ही है। 20 के बाद 21, 22, 23, 24 कौन सा पोजीशन, एक्स का पोजीशन, वाई, उसके बाद जेड है 26। अब 26 के बाद और तो कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। बट कोडिंग डिकोडिंग में एक बात याद रखिए, 26 के बाद फिर से रिपीट होगा फर्स्ट से, मतलब ए से। तो ए से फर्स्ट से रिपीट होगा, मतलब देखिए कितना जाएगा 26 के बाद 4 स्टेप एक्स्ट्रा जाएगा, मीन्स जेड से 4 स्टेप एक्स्ट्रा, मीन्स ए 1 स्टेप, बी 2 स्टेप, सी 3 स्टेप, डी 4 स्टेप। तो यहाँ डी बन गया है, मतलब यहाँ 10 हुआ है प्लस। तो यहाँ जो कोडिंग है डिकोड हो गया है, देखिए 2 4 6 8 10 करके बढ़ा हुआ है। तो अब जो ये कोड है ग्रुप का कोड कर लेते हैं। ग्रुप का कोड करेंगे तो ये 2 बढ़ेगा, मतलब ये 7 है पोजीशन, 7 से 2 करेंगे तो बिल्कुल आई होगा। अब देखिए एग्जाम में करेंगे तो एकदम फर्स्ट में हर एक को सॉल्व करेंगे कि आई, जी में आई बैठा, फिर आर का बैठा, फिर ओ का, ऐसे नहीं करेंगे। एक का जब मिल गया है कोडिंग, मिल गया तब ऑप्शन देखेंगे। देखिए ऑप्शन में कितना है, आई 3 ठो में है और ये 4 नंबर एकदम हिसाब से ही बाहर। क्यों बाहर, क्योंकि आई से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये तो जे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इन तीनों में से कोई एक होगा ए बी सी में। सेकंड को देखते हैं, देखिए सेकंड आर है, आर मीन्स 18, कितना बढ़ेगा 4 बढ़ेगा, मतलब 22 होगा। 22 मीन्स कौन है, वी। अब देखिए वी कौन से में है, अब ये कैंसिल हो गया क्योंकि ए में वी नहीं है, दोनों में अब वी है। तो अब तीसरा लेटर को देखते हैं, तीसरा लेटर ये ओ का पोजीशन 15 बढ़ेगा, कितना 6 बढ़ेगा, 15 से 6 बढ़ेगा मतलब 21 होगा, 21 मतलब यू है 21। तो मतलब कौन सा है ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। बाकी दोनों का देखने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें मिल गया है आई वी और यू, और कोई भी ऑप्शन में आई वी यू नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया है। बस हर एक को देखने का जरूरत नहीं है कोडिंग में, बस आप देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे कैंसिल करते करते हुए जाइए। ओके, समझ में आ गया है। बस नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। चलिए द कोड फॉर दिस, अब यहाँ भी एक कोड है। चलिए इस कोड को करते हैं पहले डिकोड, फिर करेंगे जो नेक्स्ट कोड करना है पेपर का कोड, इसे करेंगे। तो ये कोड को डिकोड करने के लिए CABLF, अच्छा हमरी समझा रहा है। हाँ ओके, समझ लीजिए पहले EKAZB। हाँ अच्छा, तो देखिए बहुत ही अच्छा कर लिया हूँ। अब तो देखेंगे कि इसका कोडिंग क्या बन रहा हुआ है।
अब देखेंगे पहले ये जो कोडिंग बन रहा है, पिछले वाला में क्या था? पिछले वाले में था कि ये जो बढ़ा था 2 बढ़ा, फिर देखिए 4, फिर 6, ऐसे कुछ बढ़ा हुआ था, मतलब एस के कुछ करीब करीब यू था। बट यहाँ देखिए सी है, उसके बाद ई आया है, करीब है बट 2 स्टेप करीब। बट नेक्स्ट में देखिए कि ए से के गया है, फिर बी से ए कम हो गया है, फिर देखिए एल से जेड फिर बढ़ रहा है, फिर देखिए एफ से बी फिर कम हुआ है। तो यहाँ जो पोजीशन में है कुछ चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे चेक? देखिए अगर पोजीशन को देखते हैं 1 2 और ये वाला 12, ये वाला 6, तो ये 5 11, ये 1, ये 26 और ये 2। देखिए पोजीशन को देखने से ही पता चल रहा है कि ये 3 के बाद 5 हुआ है, 1 से 11, देखिए 2 से फिर 1 नहीं, यहाँ ऐसे नहीं हुआ है लगता है, क्योंकि देखिए इंक्रीज, फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज, फिर देखिए कुछ नहीं है, यहाँ 2 इंक्रीज हुआ है पहले वाले में, फिर देखिए 10 इंक्रीज हुआ है, फिर देखिए -1 डिक्रीज हुआ है, मतलब यहाँ कुछ सीक्वेंस नहीं बन रहा है। पिछले वाले में एक सीक्वेंस बना था, देखिए 2 4 6 ऐसे एक सीक्वेंस बना था कि एकदम इंक्रीज हो रहा था 2 4 6 8, बट यहाँ तो कुछ सीक्वेंस ही नहीं बना। फिर 2 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, फिर 1 माइनस हो गया, कम हो गया 1। तो यहाँ ऐसे नहीं हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? यहाँ देखने से पता चले, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ओके, यहाँ देखिए 6 है, यहाँ 5 है, कम हुआ है एक, मतलब फर्स्ट और लास्ट के बीच में कम हुआ है। कितना कम? -1 कम हुआ है। देखिए फिर देखिए ये जो सेकेंड लास्ट और ये जो सेकेंड पोजीशन 12 से हुआ है 11। अब देखिए ये 2 से हुआ है 1। अब देखिए ये ए से हुआ है जेड, मतलब ए से ऐसे ऐसे करते जेड तक जाएंगे, जेड के बाद फिर कौन आएगा? ए आएगा, फिर ए आएगा, पर जेड ए के पहले कौन? जेड, तो इसीलिए ए के पहले आया हुआ है जेड यहाँ। तो यहाँ क्या पता चला है? पता चला है कोडिंग है एक स्टेप पहले, बट एक स्टेप पहले ऑपोजिट करके। कैसे करके? कि ये जो पेपर का अगर कोड करने जाऊँ तो ये आर लास्ट में से देखते, लास्ट है 18, तो 18 का पहले वाला होगा 17, ए फर्स्ट में आके बैठेगा, और 17 मीन्स क्यू। तो अब क्यू मिल गया है, तो ऑप्शन देखिए क्यू में ये ए और सी होगा, ये दोनों गेम से बाहर, और कौन होगा? क्यू। उसके बाद देखिए ई के पहले, ई तो 5 है, ई के पहले कौन होगा? 4, 5 से पहले 4 मतलब डी। अब बोलिए कौन सा ऑप्शन? क्यू डी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। समझ में आ गया है? सारा कुछ करने का जरूरत नहीं है, आ गया है समझ में? तो यहाँ जो कोडिंग है एक स्टेप पहले और लास्ट को फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट जाएगा लास्ट में, तो इसीलिए लास्ट से ही करा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट का। अच्छा ये है, देखिए ये एक सीरीज है, ये नंबर सीरीज है, और नंबर सीरीज 10, उसके बाद क्या हुआ है पता नहीं, यही ढूंढना है हमें। फिर 60, फिर 240, तो ये सीरीज क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, और इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज। अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, मतलब 10 से 20, 20 से 60, इतना इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होगा। यहाँ मल्टीप्लीकेशन हुआ है यहाँ, तो कैसा मल्टीप्लीकेशन हुआ है? देखिए ये फर्स्ट 2 में, मतलब ये फर्स्ट ये सेकंड, इसमें कुछ ढूंढने को नहीं मिलेगा, इसलिए जहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ डेंसिटी ज़्यादा है? यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ नंबर्स है, तो इस नंबर में से देखते हैं क्या रूल्स बना हुआ है। तो 20 से स्टार्ट करेंगे, 20 से 60 बना हुआ है। कैसे? 20 और 3 करेंगे, देंगे मल्टीप्लाई, तो बन गया है 60। अब देखिए 60 से बना है 240, तो 60 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। अब देखिए ये जो 240 से अगर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1200, 1200। तो यहाँ बिल्कुल 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 बन जा रहा है। तो ये कैसे करा? ये 5 मल्टीप्लाई, मतलब जो है लेटर यहाँ देख, सॉरी जो नंबर है 20 है, 20 से 3 मल्टीप्लाई, फिर 4 मल्टीप्लाई, फिर 5 मल्टीप्लाई, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई होगा। बट देखिए उसके पहले कौन मल्टीप्लाई होगा? 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब 2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 20 होगा? बोलिए तो
2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे जरूर, तो यहाँ 10 ही होना चाहिए। अब देखिए तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो, ये वाला 1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, हाँ बिल्कुल मिल जा रहा है। देखिए तो यहाँ जो ये रूल्स क्या बना है, 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से, 5 से, मतलब यहाँ जो है फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया 1 से तो जो मिला है वो, फिर सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई, थर्ड को 3 से, फोर्थ को 4 से, फिफ्थ को 5 से मल्टीप्लाई, अब 6 से मल्टीप्लाई होगा, 7 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ हमें आंसर चाहिए बस, उसके बाद क्या है वो हमें नहीं चाहिए, आंसर मिल गया है 10 और 10 है आंसर। और समझ में आ गया है ना, बस जरूर समझ में आ गया है तो लाइक जरूर कीजिए ना, हाँ जरूर कीजिएगा आप। ओके अब देखते हैं नंबर 5। हाँ यहाँ ये भी नंबर सीरीज का है, तो यहाँ क्या, फाइंड द 20th टर्म, मतलब 20th टर्म मीन्स क्या है। अब यहाँ अब देखिए ये जो है समझते हैं 20th टर्म क्या है, ये जो है फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ऐसे ये थर्ड, फोर्थ, ऐसे फिफ्थ, सिक्स्थ करते करते जो 20th पोजीशन में होगा, मतलब जिसका पोजीशन 20 पोजीशन में होगा वो नंबर हमें ढूंढना है। तो कैसे करेंगे, इसको करने के लिए एक फॉर्मूला है, बट पहले ऑब्जर्व करेंगे क्या इस सीरीज को। देखिए सीरीज में ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने से पता चल रहा है कि इंक्रीज हो रहा है यहाँ, और इंक्रीज हर एक में सेम हुआ है। कितना इंक्रीज, 5 इंक्रीज, यहाँ भी देखिए 5 इंक्रीज, मतलब ये जो हुआ है इंक्रीज, हर एक में 5 इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ एक फॉर्मूला है, अगर 20th टर्म को चाहिए तो समझ लेते हैं कि 20 टर्म है A20, और फर्स्ट टर्म को चाहिए, फर्स्ट टर्म है यहाँ A, समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, अच्छा पकड़ा हूँ, ऐसे पकड़ लिया हूँ, ओके 20, और देखिए डिफरेंस है इन दोनों, हर एक नंबर के बीच में डिफरेंस 5। फॉर्मूला है A प्लस 20 पोजीशन चाहिए, 20 माइनस 1 D, अगर 20 पोजीशन चाहिए तो 20, उसके पहले 90th पोजीशन चाहिए तो 19 लिखूंगा, 16 चाहिए तो 16 लिखूंगा। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला में बैठा रहा हूँ, A मीन्स फर्स्ट नंबर 10, और ये बना है क्या 19, 20 माइनस 1, और ये D मीन्स 5 डिफरेंस। तो अगर करेंगे तो ये बन रहा है 10 प्लस 95, 10 प्लस 95 जो ऐड कर देंगे तो बना है 105, और 105 है ये ऑप्शन सी। तो समझ में आ गया है क्या है, बस करना है यही कि फॉर्मूला में बैठा तो हो जाएगा। एक्चुअली ये जो है ये फॉर्मूला सिर्फ यही में अप्लाई होगा। क्यों अप्लाई होगा, ये जो सीरीज है, सीरीज एक स्पेशल टाइप का सीरीज है, सीरीज का नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ देखिए प्रोग्रेशन मतलब प्रोग्रेस हो रहा है, तो ये जो प्रोग्रेशन है, इस प्रोग्रेशन में हर एक स्टेप में सेम ही बढ़ेगा, मतलब 5 बढ़ा है तो 5 ही इंक्रीज होगा, 5 ही इंक्रीज, 5 इंक्रीज होता रहेगा। डिक्रीज भी होगा तो -5, डिक्रीज होगा तो -5। तो ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें जो डिफरेंस है, डिफरेंस को सेम होना चाहिए। डिफरेंस अगर सेम हो तो वही सीरीज को कहा जाता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आ गया है, समझ में आ गया है। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 20th टर्म चाहिए तो ऐसे ढूंढ लिया, अगर 19th चाहिए या 25th चाहिए या कुछ भी चाहिए फॉर्मूला है सेम। अगर चलिए 25th टर्म चाहिए तो क्या करेंगे, फॉर्मूला है A प्लस 25 माइनस 1 D। तो करेंगे कैसे, अगर ये इसी सेम में करेंगे तो 10 प्लस ये 19 इंटू फिर 5, ओ सॉरी 19 नहीं, ये 24 इंटू 5, सो 10 प्लस 24 इंटू 5, तो 10 प्लस इसे अगर कर देंगे मल्टीप्लाई 120 तो मीन्स 130 बन जा रहा है, राइट ना। तो समझ में आ गया है कैसे करेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हुआ है क्वेश्चन, हाँ 5 क्वेश्चन हो गया है। अब देखते हैं नंबर 6 क्वेश्चन। ये जो है एक सीरीज है ये भी, और ये सीरीज है लेटर सीरीज का। तो चलिए लेटर सीरीज देखते हैं, नंबर सीरीज हो गया है, अब लेटर सीरीज। अगर ये जो लेटर सीरीज को फर्स्ट टर्म में देखिए 3 लेटर है, सेकंड टर्म में भी 3 लेटर, अगर ऐसा टाइप का सीरीज रहेगा तो हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट लेटर, मतलब हर एक टर्म का फर्स्ट लेटर पहले देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो इनका पोजीशन देखते हैं, देखिए 7,
ये 9 और ये देखिए L 12 और ये 14। तब फर्स्ट लेटर हर एक का देखा हूँ, हर एक में क्या है रूल्स है कि इंक्रीज हो रहा है। देखिए 7 से 9 बना, फिर देखिए 9 से 12, मतलब कितना इंक्रीज, यहाँ देखिए 2 इंक्रीज, यहाँ देखिए 3 इंक्रीज, अब देखिए कितना इंक्रीज, फिर से 2 इंक्रीज। अब यहाँ जो सीरीज बना हुआ है लगता है 2 इंक्रीज होगा, फिर 3 इंक्रीज, फिर 2 इंक्रीज, फिर 3 इंक्रीज होना चाहिए अगर ए होगा तो अगर 3 इंक्रीज होगा तो 17 बन जाएगा, 17 मीन्स क्यू। अब बोलिए तो क्यू कौन सा ऑप्शन, ए और बी ऑप्शन में से कोई एक होगा, सी और डी कैंसिल हो गया। अब देखिए सेकंड को देखते हैं, सेकंड को ए, उसके बाद ई, उसके बाद आई, उसके बाद ओ। कुछ समझ में आ रहा है, ए ई आई ओ, उसके बाद क्या होना चाहिए, मतलब हर एक वावल को यहाँ लिया हुआ है, ए ई आई ओ और एक वावल बचा हुआ है, 5 वावल होता है ना। और वावल 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 वावल, इंग्लिश लेटर में वावल और कॉन्सोनेंट होता है ना, कंसोनेंट, ओके कंसोनेंट। तो ये जो वावल वावल तो 5 ही वावल है, ए ई आई ओ और यू, बस यहाँ यू बैठेगा तो यहाँ क्यू और यू बैठ गया, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और कुछ देखने का जरूरत नहीं है, समझ में आ गया है ना, इजी है ना। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ओके, ये जो है ये सीरीज है, ये लेटेस्ट सीरीज का है। तो अगर इस तरीका का लेटेस्ट सीरीज रहेगा, पिछले वाले में क्या था, टर्म था, यहाँ बस यहाँ कंटिन्यूअस लेटेस्ट सीरीज है। ये जो कंटिन्यूअस लेटेस्ट सीरीज है, इनमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे करने के लिए पहले करना पड़ेगा क्या, लेटर जो है काउंट करेंगे, नंबर ऑफ लेटर। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ लेटर, यहाँ कुछ लेटर बैठेगा, जरूर बैठेगा, तो ये जो ब्लैंक इसको भी काउंट करके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 क्या है, लेटर है। तो यहाँ लेटर में से, टोटल लेटर में से ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप कैसे बना सकते हैं, 2 लेटर लेके ग्रुप बना सकते हैं, 3 लेटर लेके भी ग्रुप बना सकते हैं, 4 लेटर लेके भी बना सकते हैं, और 6 लेटर लेके भी बना सकते हैं। अगर 2 लेटर करके लेंगे तो होगा क्या, अच्छा 2 को नहीं लेते, पहले तो 2 को लेना छोड़ देते हैं, 4 को भी नहीं लेंगे, 6 को भी लेंगे, 3 को लेते हैं। चलिए 3 को लेकर देखते हैं क्या करें। 3 लेटर मतलब ये जो है ऐसे 3 लेटर 3 लेटर 3 लेटर ग्रुप बनाया हूँ। अब देखिए यहाँ 3 लेटर में ग्रुप बनाने के बाद हमें क्या देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यहाँ कुछ रूल्स बन रहा है क्या। यहाँ जो रूल्स बन रहा है वही ढूंढेंगे। चलिए देखिए यहाँ जो लेटर्स है बी ए, यहाँ देखिए ए एम, यहाँ देखिए फिर एम बी, मतलब हर एक टर्म में ग्रुप बनाने के बाद हर एक जगह में कि सभी लेटर को देखने के बाद 3 ही यहाँ लेटर यूज हुआ है हर एक बार। कौन कौन सा लेटर, बी ए और एम, यही 3 लेटर यहाँ हर एक बार यूज हुआ है। अई कहाँ कलर गया, यही 3 लेटर यूज हुआ है। मतलब देखिए यहाँ इस ग्रुप में बी ए है, मतलब एम नहीं है तो एम बैठा देते हैं। और देखिए इसमें ए और एम है, बी नहीं है तो बी को रख देते हैं। यहाँ ए नहीं है तो ए को रख देते हैं, यहाँ भी ए नहीं है तो ए को रख देते हैं। अब देखेंगे कि आंसर मिल रहा है कि मिल रहा है नहीं, एम बी और ए, हाँ मिल गया है। कौन सा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे करके हो गया। अगर ऐसे नहीं होता तो 4 लेटर लेके ग्रुप बनाना पड़ता, फिर 6 लेटर। अगर ऐसा भी नहीं है तो अलग से सोचना पड़ता। क्या अलग से सोचना पड़ता, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कुछ अलग का सोच। हाँ ये जो है और एक भी है यहाँ लेटर सीरीज, तो बताया हूँ कि अलग से सोचना पड़ता, तो इसमें अलग से सोचना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा देखेंगे। चलिए पहले तो ये जो लेटर है, लेटर सीरीज है, तो कंटिन्यूअस लेटर सीरीज है, इसमें करने के लिए पहले काउंट करना पड़ता है, राइट ना। तो पता है कि मुझे पता है कि आप लोग काउंट करना स्टार्ट कर दिए होंगे, जल्दी से कर दीजिए। हाँ बताइए कितना लेटर है, चलिए करता हूँ मैं काउंट। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अच्छा 16 लेटर है। अब 16 लेटर है तो 4 लेटर लेके ग्रुप बना सकते हैं, 8 लेटर लेके ग्रुप बना सकते हैं, या फिर 2 लेटर लेके ग्रुप बना सकते हैं। तो 2 को नहीं लेंगे, मतलब इतना छोटा नहीं बनाएंगे, 4 लेटर लेंगे तो बनाएंगे। तो चलिए 4 लेटर लेके पहले बनाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
अच्छा, 4 लेटर लेके बनाया हूं, तो यहां देखिए कि HRR, ओके, तो यहाँ भी HRR होना चाहिए। तो अगर बैठा हूँ HRR बैठा रहा हूँ। अब देखिए तो यहाँ भी H बैठा हूँ, तो नहीं HRR, तो यहाँ नहीं हो रहा है कि HRR, तो यहाँ H नहीं बैठेगा, फिर RH, मतलब देखिए यहाँ जो है इसमें R बैठाया हूँ, HRR, ओके, 2 RR आ गया है, फिर RH, मतलब यहाँ देखिए 2 R है, 2 R बैठा दिया हूँ। उसके बाद ये रूल्स के अनुसार यहाँ H होना चाहिए, बट H यहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर H बैठाऊंगा तो 2 R यहाँ होना चाहिए, पर यहाँ 2 R नहीं है, तो ये जो है 4 लेटर लेके ग्रुप बनाया तो नहीं होया। तो अब 8 लेटर लेके ग्रुप बनाता हूँ। चलिए 8 लेटर मीन्स यहाँ से देखते हैं कि इसमें से कुछ बनता है क्या, शायद नहीं बनेगा, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए करते हैं इसको क्लियर, पहले कर दिया हूँ क्लियर, अब चलता हूँ, इसे फिर से करेंगे। चलिए पेन, ओके, अब देखेंगे यहाँ कुछ ऑब्जर्व करेंगे। देखिए यहाँ जो ये लेटर है यहाँ R अगर बैठा हूँ तो RH, ओके, इसे रख देता हूँ। यहाँ देखिए डबल R फिर डबल H हो गया है, ओके। फिर देखिए यहाँ एक R बैठा हूँ तो ट्रिपल R ट्रिपल H यहाँ होना चाहिए। यहाँ देखिए 4 R तो 4 H नेक्स्ट में होगा, हाँ होगा ना, 4 H नेक्स्ट होगा, H, ये भी H है, ओके। तो यहाँ देखिए तो ये जो रूल्स बना है RH, बस, हाँ इसमें बन रहा है, एकदम पक्का बन गया है ये जो बना हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन, देखिए RH, मतलब यही ऑप्शन, क्योंकि देखिए H हुआ है, इसके बाद H ही होगा, क्योंकि ये सीरीज में नहीं है, बट ये कंटिन्यूअस सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज कंटिन्यू होता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, राइट ना। तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब देखेंगे ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट का क्वेश्चन है। ये पढ़ते हैं, सुजन्स हाउस इज इन नॉर्थ ऑफ हिज ऑफिस। तो सुजन का हाउस है उसका ऑफिस के नॉर्थ में। तो चलिए उसका ऑफिस जहाँ है उसके नॉर्थ में क्या है, सुज का हाउस है, ओके ओके। अब देखिए रोहित हाउस इज इन साउथ ऑफ पार्क। अब रोहित और पार्क कहाँ है पता तो नहीं है, तो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, पता नहीं तो नेक्स्ट लाइन, पार्क इज इन द ईस्ट ऑफ सुजन्स ऑफिस। तो सुजन ऑफिस के ईस्ट में पार्क है, तो ये वाला बन गया है ईस्ट, ओके। अब देखिए तो रोहित हाउस इज इन साउथ ऑफ द पार्क के साउथ में है, तो यहाँ क्या है, रोहित का हाउस है, रोहित्स हाउस, और यहाँ क्या है, सुजन का हाउस, ओके। बैंक इज इन वेस्ट ऑफ सुजन हाउस, ओके, बैंक वेस्ट साइड में है किसका, सुजन का हाउस का वेस्ट साइड में बैंक है। अच्छा, बट यहाँ वेस्ट साइड में अगर बैंक को कर दूं तो गलत हो जाए, क्योंकि इन लाइन विथ हिज ऑफिस, उसका ऑफिस का ठीक लाइन में है, मतलब ये जो ऑफिस का लाइन में वेस्ट साइड में है क्या है, बैंक है। तो ऑफिस का लाइन में बैंक है, तो इसलिए यहां अगर बैंक को कर दिया था ये गलत था, ओके। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है, इन व्हिच डायरेक्शन बैंक इज विथ रेस्पेक्ट टू द पार्क, यहाँ एक गड़बड़ है क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन को गड़बड़ एक सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का यहाँ एक जो गड़बड़ है यहाँ बना हुआ है कि गड़बड़ जो है, रोहित हाउस इज इन साउथ ऑफ द पार्क, इसको यहाँ ना करके नॉर्थ ऑफ द पार्क करते हैं, क्योंकि नॉर्थ ऑफ द पार्क अगर करेंगे तो ही होगा ये, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखिए रोहित हाउस यहाँ है नॉर्थ ऑफ द पार्क, ओके, नॉर्थ यहाँ बना है रोहित हाउस, और एक बना हुआ है देखिए यहाँ, ये जो है इस लाइन को कट कर देते हैं, क्योंकि एक ही लाइन में रोहित बैंक ऑफिस और रोहित का हाउस नहीं है,
क्योंकि ऑप्शन से मिलाने जाएंगे तो ऐसा ही करना पड़ेगा कि ये दोनों को कट करना पड़ेगा। देखिए, इन व्हिच डायरेक्शन इज बैंक विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द पार्क। पहले क्वेश्चन को और एक बार कर लेते हैं। देखिए, सुजन हाउस इज नॉर्थ ऑफ हिज ऑफिस, तो सुजन का हाउस उसका ऑफिस का नॉर्थ में है, ठीक है। रोहित का हाउस इज नॉर्थ ऑफ द पार्क, रोहित का हाउस पार्क के नॉर्थ में है, बट पार्क कहाँ है? पार्क इज इन ईस्ट ऑफ द सुजन्स ऑफिस, सुजन का ऑफिस के ईस्ट में पार्क है, और रोहित का हाउस नॉर्थ में है पार्क का, ओके। बैंक इज इन वेस्ट ऑफ सुजन्स हाउस इन लाइन ऑफ हिज ऑफिस, तो बैंक वेस्ट साइड में है उसका ऑफिस के लाइन में। अब इन व्हिच डायरेक्शन बैंक विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द पार्क, ओ फिर से तो नहीं हो रहा है, तो चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ गलत हुआ है। तो क्वेश्चन को करेक्ट कर देंगे या फिर नेक्स्ट डे ठीक से देखकर आपको करा देंगे, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। पॉइंटिंग टू वरुण, ब्लड रिलेशन का, दीप्ति सेड टू करिश्मा, करिश्मा नहीं है, करिश्मा है यहाँ, करिश्मा पहले भी मैं ऐसा सोच रहा था कि ये करिश्मा है। हिज मदर, ओके, तो अब देखते हैं कि वरुण को पॉइंट करके दीप्ति करिश्मा को बोल रहा है, बोल रही है एक्चुअली, क्या 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 कि वरुण का मदर, हिज मदर मीन्स यहाँ वरुण, वरुण का मदर, ओके। चलिए लिखते हैं कि वरुण और उसका मदर, वरुण का मदर, ओके, इज द ओनली डॉटर, वरुण का माँ है, वरुण का माँ है ओनली डॉटर ऑफ योर ग्रैंडफादर, योर मीन्स दीप्ति जिसको बोल रहा है, किसको? करिश्मा को। सो करिश्मा को का अलग से देखते हैं कि करिश्मा का, करिश्माज ग्रैंडफादर का, ग्रैंडफादर का ओनली सन का, ग्रैंडफादर्स ओनली सन, देखिए हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ करिश्माज ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ओनली सन, तो यहाँ कुछ और बेटा नहीं है, मीन्स करिश्मा का फादर ही है, ग्रैंडफादर का ओनली सन मीन्स करिश्मा का फादर, और करिश्मा उसका फादर का ही ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर, देखिए ओनली डॉटर। अब देखिए ओनली डॉटर है तो मीन्स वरुण का मादर, वरुण का मादर करिश्मा का ग्रैंडफादर का ओनली सन का ओनली डॉटर है, मीन्स देखिए करिश्मा का ग्रैंडफादर का ओनली सन का ओनली डॉटर कौन है? खुद करिश्मा है। अब यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ देखिए कि एक ही सन है और एक ही बेटी है, मीन्स और कोई नहीं है। अगर वरुण का मदर कौन होगा? वरुण का मदर ये जो है इस शख्सियत का बेटी होगा, बस इस शख्सियत का बेटी तो एक ही बेटी है, एक ही बेटी, और एक ही बेटी कौन है? खुद करिश्मा है। तो अब बोलिए तो कि सॉरी करिश्मा, यहाँ करिश्मा है, चलिए करिश्मा रिलेटेड टू वरुण, करिश्मा वरुण का क्या होगा? मदर ही होगा, क्योंकि एक ही डॉटर है इस व्यक्ति का, तो ये जो करिश्मा बना है, करिश्मा क्या होगा? वरुण का मदर ही होगा। तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया है ना? क्योंकि यहाँ ओनली डॉटर गिवन था या ओनली सन ही गिवन था, इसीलिए करिश्मा का और कोई सिस्टर भी नहीं है, दैट्स वाई वरुण का मदर जो होगा वो खुद करिश्मा ही होगा। ओके, समझ में आ गया है? बस समझ में आ गया तो जरूर स्माइल दे दीजिए, एक लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और हाँ जरूर कीजिए शेयर अपने फ्रेंड के साथ, और हाँ बिल्कुल एक अच्छा सा काम जरूर कीजिए सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हाँ मिलेंगे फिर और 10 क्वेश्चन को लेकर। ओके, चलिए करता हूँ रिकॉर्ड।